नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज से हम राजस्थान जीके शुरू कर रहे हैं और राजस्थान जीके में हम लोग सबसे पहले राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति, कला और संस्कृति के दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान अग्रणी राज्य है सबसे। राजस्थान की ऐसी संस्कृति कहीं और नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, कला की दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ पे भवन पुराने जो गढ़ बनाए हुए हैं, दुर्ग बनाए हुए हैं, किले बने हुए हैं, पुराने महल बने हुए हैं। ठीक है, पहले के राजाओं ने बहुत सी झीलें बनाई थी, तालाब बनाए थे, तो देखने लायक इस तरह पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान सर्वोत्तम है कहीं भी घूमने लायक जगहों में से। देखेंगे आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्ग होता क्या है? दुर्ग एक ऐसा भवन होता है जिसमें राज्य की सुरक्षा करने के दीर्घ काल तक राज्य की सुरक्षा करने के पर्याप्त संसाधन मौजूद होते हैं। उसमें राज परिवार भी निवास कर सकता था, उसमें सेना निवास कर सकती थी, बाकी की जनता भी रह सकती थी। ठीक है, शस्त्रागार का भंडार जो होता है, शस्त्रों का शस्त्रागार जो होता है वो भी होता था। अन्न भंडारण की क्षमता होती थी बहुत ज़्यादा, 5-6 महीने तक अन्न भंडारण किया जा सकता, इतना अन्न भंडारण किया जा सकता था। तो बहुत विशालकाय जगह होती थी। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग में देखेंगे हम सबसे पहले सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहाँ है? सोनारगढ़ है जैसलमेर में। कभी आपका जाना हो जैसलमेर तो जरूर देख के आना सोनारगढ़ किला। सोनारगढ़ का निर्माण कब हुआ था? सोनारगढ़ का निर्माण हुआ था 1155 ईस्वी में। जैसल भाटी ने शुरू किया था। भाटी राजवंश था जैसलमेर में, भाटियों का शासन था। तो राव जैसल भाटी जो थे उन्होंने 1155 ईस्वी में सोनारगढ़ का निर्माण प्रारंभ किया था और 1164 ईस्वी में जैसल भाटी के पुत्र शालवाहिनी द्वितीय ने निर्माण पूरा करवाया था। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने शुरू किया? जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में। और निर्माण पूरा कब हुआ? 1164 ईस्वी में जैसल भाटी के पुत्र शालवाहिनी द्वितीय ने पूरा करवाया था। मुझे याद है एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनारगढ़ किले का निर्माण कब हुआ था। उसमें यह पूछा गया था कि 11वीं सदी ऑप्शन में था, 12वीं सदी ऑप्शन में था, 13वीं सदी ऑप्शन में था। ठीक है, एक और ऑप्शन था, तो उसमें क्या आएगा? इसमें 12वीं सदी आएगा, क्योंकि 1155 ईस्वी अगर एग्जैक्ट ईयर पूछा जाएगा तो 1155 में शुरू हुआ, 1164 में निर्माण पूरा हुआ। लेकिन सदी पूछ ली गई तो 12वीं सदी में हुआ था। 12वीं सदी में किसने शुरू करवाया? जैसल भाटी ने शुरू करवाया। पूरा किसने करवाया? जैसल भाटी के पुत्र शालवाहिनी द्वितीय ने। याद रखना इस बात को। सोनारगढ़ जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान की एकदम पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब इसके उपनाम देखेंगे कि किन किन अन्य नामों से जाना जाता है सोनारगढ़ को। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। सोनारगढ़ को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। गोहरागढ़। गोहरागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोहरा पहाड़ी के पास स्थित है ये, इसलिए गोहरागढ़ कहा जाता है। इसको त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। त्रिकूटगढ़ क्यों कहते हैं? त्रिकूटगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। गोहरागढ़ इसलिए कहते हैं कि ये गोहरा पहाड़ी के पास स्थित है, और त्रिकूटगढ़ इसलिए कहते हैं कि ये त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। राजस्थान का अंडमान भी सोनारगढ़ को कहा जाता है। स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी क्यों कहते हैं? स्वर्णगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पीले पत्थरों से निर्मित है। ये पीले पत्थरों से निर्मित है, जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त, जब सूर्योदय, जब सुबह के समय पे सूर्योदय होता है उस समय ये सोने के जैसे चमकता है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। सूर्यास्त के समय भी चमकता है। ठीक है, जैसाणगढ़। जैसाणगढ़ किसने कहा? कवियों ने कहा है काव्य रचनाओं में। जैसाणगढ़ जो कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, कविताएं लिखी उन्होंने, तो उन कविताओं में इन कवियों ने जैसाणगढ़ कहा है। सोनारगढ़ को, जैसलमेर को जैसाणा कहते हैं, जोधपुर को जोधाना कहते हैं। ठीक है, जैसाणा, जैसलमेर को जैसाणगढ़ किसको कहते हैं? सोनारगढ़ को। कवियों ने काफी रचनाएं लिखी हैं, अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। एक मुझे याद आ रही है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोचड़ायो भाटियां, गढ़ लो जैसलमेर। ठीक है, तो ऐसी कई कविताओं की रचना की हमारे कवियों ने। पश्चिमी सीमा का प्रहरी। मैंने बताया था कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित है जैसलमेर, तो वहां पे इकलौता गढ़ है ये पश्चिमी सीमा का प्रहरी। इकलौता दुर्ग है सबसे बड़ा। पश्चिमी सीमा का प्रहरी घाघरा कोट। इसकी आकृति घाघरे नुमा है, इस वजह से इसको घाघरा कोट या कमर कोट भी कहा जाता है। क्या क्या पढ़ा हमने? सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। 1155 ईस्वी में जैसल भाटी ने निर्माण शुरू करवाया था। 1164 में
जैसलवाटी के पुत्र शालवाहन द्वितीय ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। उसके बाद इसके अन्य नाम देखे, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, गोहरागढ़ है, त्रिकूटगढ़ है, ठीक है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, स्वर्णगिरी, जैसानगढ़ और घाघरा कोट, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस दुर्ग के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग हुआ है। जिप्सम, जिसको हम पश्चिमी राजस्थान की भाषा में खटिन भी कहा जाता है, जिप्सम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ था। एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का जिसमें चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ था, जिप्सम का प्रयोग हुआ है। इस दुर्ग की छत जो है वो लकड़ी से निर्मित है। अब आप कहोगे छत लकड़ी से निर्मित है और बारिश होगी तो वो तो पानी तो टपकेगा नहीं, इसके ऊपर एक लेप किया जाता है हर साल। लकड़ी से निर्मित है इसकी छत। सर्वाधिक बुर्जों वाला जिला है। बुर्ज क्या होती है? मीनार टाइप होती है बुर्ज। कभी आपका जाना हो सोनारगढ़ जैसलमेर में तो वहाँ जाके देखना, सबसे ज़्यादा बुर्ज है राजस्थान में। एकमात्र दुर्ग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुर्ज हैं, 99 बुर्ज है यहाँ पर। यह दुर्ग गढ़ीसर या गढ़सीसर झील के पास स्थित है। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ में स्थित है, सोनारगढ़ के पास स्थित है जैसलमेर में। तो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? गढ़ीसर या गढ़सीसर झील के पास स्थित। इसको गढ़ीसर या गढ़सीसर झील कहा जाता है। गढ़ीसर या गढ़सीसर झील के पास सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग 99 बुर्ज है यहाँ पे। इस दुर्ग की छत जो है वो लकड़ी से निर्मित है। जिप्सम का प्रयोग हुआ है इसके निर्माण में, चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं सोनारगढ़ के प्रमुख महल। अब दुर्ग है तो इसके अंदर महल भी होंगे, राजाओं ने अपने निवास के लिए महल बनाए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण महल है बादल महल। ये बादल महल जो है 5 मंजिला महल है। ये 5 मंजिला इमारत है बादल महल। इसके पास में ताजिया टावर स्थित है। वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसका निर्माण किया था। बादल महल है, 5 मंजिला इमारत है और इसके पास में ताजिया टावर स्थित है। कभी आपका जाना हो जैसलमेर तो जाके जरूर देख के आना, बहुत अच्छी जगह है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। राजस्थान में वैसे तो कई बादल महल हैं। एक बादल महल कुंभलगढ़ में भी है, एक बादल महल नागौर में भी है, एक बादल महल जूनागढ़ बीकानेर में भी है। लेकिन ये जो सोनारगढ़ का जो बादल महल है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ स्थित है, और ऑप्शन में जैसलमेर, बीकानेर, नागौर ये तीनों दिए हुए हों, कुंभलगढ़ तो जैसलमेर, सोनारगढ़ सबसे ऊंचा बादल महल है ये राजस्थान का। और ऐसा बादल महल कौन सा है जिसमें जाने पे वास्तविक बादलों का एहसास होता है? उस महल में आप जाओगे, ऊपर देखोगे तो ऐसे लगेगा कि सच में बादल आ गए यहाँ पर। वो कलाकृति ऐसी हुई है, वहाँ पर कला है। वो कहाँ है? वो नागौर में है। सोने की नक्काशी किस बादल महल में हुई है? वो जूनागढ़ बीकानेर में, ठीक है। सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बादल महल कौन सा है? बीकानेर का बादल महल। ऐसा कौन सा बादल महल है जिसमें जाने पर वास्तविक बादलों का एहसास होता है? नागौर का बादल महल। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है सोनारगढ़ दुर्ग में। एक है यहाँ पे शीश महल, इसको सर्वोत्तम महल भी कहा जाता है। ये अवके सिंह, वहाँ पे एक राजा हुए थे अवके सिंह, उनके द्वारा निर्मित है शीश महल। बादल महल हमने देख लिया, शीश महल है, शीश महल अवके सिंह के द्वारा निर्मित है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक गज विलास महल है। अब नाम से प्रतीत होता है कि गज विलास महल है, तो गज सिंह द्वारा निर्मित है। ये जवाहर महल है तो ये जवाहर सिंह द्वारा निर्मित है। सोनारगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल हम देखेंगे तो बादल महल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। शीश महल है जिसको अवके सिंह ने बनाया था, इसका निर्माण अवके सिंह द्वारा किया गया था। गज विलास महल है, ये गज सिंह के द्वारा निर्मित है। जवाहर महल है, ये जवाहर सिंह के द्वारा निर्मित है। अब महल हमने देख लिए दुर्ग के, अब हम मंदिर देखेंगे। सबसे प्रमुख मंदिर यहाँ पे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। एक तो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जो है ये बेरीसाल द्वारा निर्मित है। वहाँ पे राजा हुए थे बेरीसाल, उन्होंने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव हैं लक्ष्मीनाथ जी। जैसलमेर के शासकों के, भाटी शासकों के, जैसलमेर में भाटी वंश का शासन था, राजवंश था। भाटी शासकों के आराध्य देव कौन है? भाटी शासकों के आराध्य देव है लक्ष्मीनाथ जी।
लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है सोनारगढ़ में, निर्माण किसने करवाया? बेरीसाल में। क्या महत्वपूर्ण बात है, इस मंदिर के, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां ये दोनों चांदी से निर्मित हैं। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के दरवाजे व खिड़कियां चांदी से निर्मित हैं और लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, इनका निर्माण जो है मंदिर का बेरीसाल द्वारा निर्मित है और मूर्ति जो है लक्ष्मीनाथ जी की ये मेड़ता से लाई गई थी। जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव है लक्ष्मीनाथ जी और इस मंदिर की दरवाजे और खिड़कियां जो है वो चांदी से निर्मित है। एक और मुख्य मंदिर है, ये आदिनाथ मंदिर है, ये जैन मंदिर है। जैन धर्म के भगवान आदिनाथ हैं, तीर्थंकर हैं, आदिनाथ मंदिर है। सोनारगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है सोनारगढ़ दुर्ग का आदिनाथ मंदिर, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। संतोषी माता का मंदिर है, स्वांगिया माता का मंदिर है। स्वांगिया माता जो है वो जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है, भाटी शासकों की कुल देवी है स्वांगिया माता। बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ शासक, बीकानेर और जोधपुर में राठौड़ राजवंश का शासन था, तो राठौड़ राजवंश का जो शासक थे उनकी कुल देवी कौन थी? बीकानेर और जोधपुर के शासकों की, जैसलमेर के शासकों की कुल देवी जो है वो स्वांगिया माता है। जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव जो है वो लक्ष्मीनाथ जी है। बीकानेर और जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उनकी कुल देवी कौन थी? नागणेची माता, याद रहेगा, नागणेची माता। पेयजल स्रोत सोनारगढ़ में पीने का पानी कहाँ से आएगा? जेसलू कुआं, जेसलू कुआं जैसल भाटी ने निर्माण करवाया। लेकिन इस बारे में कहा जाता है, किंवदंती है एक, कि महाभारत के समय में एक बार श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार उस क्षेत्र से गुजरे थे, तो वहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आने वाले समय में या भविष्य में यहाँ पर हमारे वंश के लोग शासन करेंगे, इसीलिए भाटियों को यदुवंशी भाटी कहा जाता है। जैसलमेर के भाटी शासकों को यदुवंशी भाटी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो श्री कृष्ण के वंशज हैं। जेसलू कुआं, ठीक है। अब देख लिया हमने सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग के ऊपर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था, याद रख लेना। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। ये ध्यान रखना। सत्यजीत रे ने इसके ऊपर फिल्म भी बनाई है सोनारगढ़ के नाम पे। सत्यजीत रे ने फिल्म का निर्माण किया। दो 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ सोनारगढ़ के नाम पे। सत्यजीत रे ने फिल्म का निर्माण किया था सोनारगढ़ दुर्ग पे। ये था सोनारगढ़। 1155 ईस्वी में जैसल भाटी ने निर्माण शुरू किया। 1164 में जैसल भाटी के पुत्र शालवाइन द्वितीय ने निर्माण पूरा करवाया। 12वीं सदी में निर्माण हुआ था। रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, घाघरा कोट, गोहरागढ़, त्रिकूटगढ़, स्वर्णगिरी। इस दुर्ग के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया गया, चूना और सीमेंट का नहीं किया गया। लकड़ी से निर्मित है छत। सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज है। गढ़ीसर या गढ़सीसर झील के पास स्थित है। ये काफी महत्वपूर्ण, कई बार आता है ये कि गढ़ीसर झील कहाँ स्थित है। बादल महल देखेंगे, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, ठीक है। ऐसा बादल महल कौन सा है जिसमें वास्तविक बादलों का अनुमान होता है, एहसास होता है? नागौर का बादल महल। सोने की नक्काशी के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है? बीकानेर का जूनागढ़ का बादल महल, ठीक है। गज विलास महल है, गज सिंह के द्वारा बनाया हुआ। जवाहर महल है, जवाहर सिंह द्वारा निर्माया। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर देख लिया हमने कि बेरीसाल ने निर्माण करवाया था। खिड़कियां और दरवाजे जो है वो चांदी से निर्मित है। इनकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव हैं। आदिनाथ का मंदिर है, भगवान आदिनाथ का मंदिर है, जैन धर्म के है और ये सबसे प्राचीन मंदिर है सोनारगढ़ का। संतोषी माता का मंदिर है, स्वांगिया माता का मंदिर है। जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी है। तो सोनारगढ़ दुर्ग आज हमने पढ़ा है। इसके साथ ही हम आने वाले वीडियोस में राजस्थान जीके के और टॉपिक्स पूरे करेंगे। पहले तो हम दुर्ग ही पढ़ेंगे, दुर्ग, किले, ठीक है, बावड़ियाँ, कौन कौन सी नदी, झील है यहाँ पे, वो सब हम पढ़ेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।